दोस्तों इस समय रात के लगभग 2:30 बज रहे हैं और 2:30 बजे रात को अगर मैं आप सबसे बात करने के लिए इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो इसके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई वाजिब वजह ज़रूर होगी। और वजह दोस्तों ये है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं लगातार आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके सक्सेस से रिलेटेड वीडियोस अपने YouTube पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अपलोड करता रहता हूं। और दोस्तों ये जो मेरी वीडियोस होती हैं न सिर्फ वो लॉन्ग वीडियोस होती हैं बल्कि मैं समय समय पर कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करता रहता हूं। और आपने देखा होगा कि इन वीडियोस के माध्यम से दोस्तों मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में एक ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य का न सिर्फ निर्धारण ही करें बल्कि उस लक्ष्य को हासिल करने के क्रम में जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए उस प्रक्रिया को भी सही तरीके से अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से सफल बनाएं। यही मेरा दोस्तों हमेशा प्रयास रहता है और आगे भी रहेगा। दोस्तों आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि इन वीडियोस में मैं लगातार कुछ शब्दों का हमेशा प्रयोग करता हूँ, जैसे कि मैं लगातार सफलता शब्द का, सक्सेसफुल का, सक्सेस वर्ड्स का यूज करता रहता हूँ। एक सफल जीवन, सक्सेसफुल जीवन के भी बारे में मैं लगातार बातें करता रहता हूँ, इन शब्दों का लगातार प्रयोग करता रहता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा न सिर्फ इन शब्दों का गलत मतलब ही निकाला जा रहा है बल्कि मेरे बातों का भी गलत मतलब निकाला जा रहा है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि क्योंकि वो बातों का गलत मीनिंग निकाल करके उसको अपने जीवन में गलत तरीके से अप्लाई कर रहे हैं तो इसका परिणाम भी उनको गलत ही मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर वो जो गलती हो रही है वो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जानबूझ करके हो रही है। हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि या तो उन लोगों के द्वारा इसे सही तरीके से समझने का प्रयास नहीं किया जा रहा है या फिर ये गलती ये हो सकती है कि शायद मैं अपनी बातों को सही तरीके से समझा नहीं पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से उन शब्दों का गलत मतलब निकाला जा रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं उन शब्दों का सही मतलब, सही मीनिंग बताने का थोड़ा सा और विनम्र प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों हम अपनी बात को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अक्सर लक्ष्य को निर्धारित करने की बात करता हूं, लक्ष्य को हासिल करने की बात करता हूं, गोल को अचीव करने की बात करता हूं। लेकिन ये देखा गया है कि कुछ लोगों के द्वारा जब मैं लक्ष्य को निर्धारित और हासिल करने की बात करता हूं तो वह लक्ष्य को सिर्फ और सिर्फ धन दौलत, पैसे कमाने, सुख सुविधा से जोड़कर देखते हैं। और वो लक्ष्य को निर्धारित करने का मतलब सिर्फ ये समझते हैं कि वह कैसे इस तरह का लक्ष्य निर्धारित करें जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा सके, धन दौलत अर्जित कर दे सकें। लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि लक्ष्य का संपूर्ण और सही मतलब, सही जो उसका रियल इसेंस होता है वह यह नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों पैसे तो लगभग हर कोई कमा लेता है। पैसे कमाने के बहुत सारे अनगिनत तरीके होते हैं। पैसे कमाने का एक प्रक्रिया दोस्तों ये है कि आप अपने करियर के लिए कोई ऐसा काम चुन लीजिए, ऐसा कोई काम करिए जिससे आपकी आजीविका चलती रहे, आपके पास पैसे आते रहें। मैं सिर्फ उसकी बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ करियर की बात नहीं करता हूँ, मैं ओवरऑल लाइफ के पर्सपेक्टिव में लक्ष्य की बात करता हूँ। और दोस्तों मैं जब लक्ष्य की बात करता हूँ तो उसका सीधा सा और सरल सहज मतलब ये होता है कि आप जिस भी पोजीशन में जहां भी हैं वहीं से आप अपने लिए एक ऐसे ऊंचे और बड़े लक्ष्य का चुनाव करिए जिसमें आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपका सोल, इन तीनों का नेचुरल इंक्लिनेशन उस काम के प्रति हो। अगर मैं इसको और भी स्पष्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश करूं तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए ऐसे काम का चुनाव करिए, ऐसे लक्ष्य का चुनाव करिए जिसमें आप दिल से जुड़े हुए महसूस करते हों, जिसमें आप दिल से कनेक्टेड फील करते हों। आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपका सोल, इन तीनों का स्वाभाविक झुकाव उस काम के प्रति हो। क्योंकि दोस्तों यही वो काम है जिसमें आप अपना 100% एफर्ट डाल सकते हैं। और आपको पता है कि अगर आपने
अपने काम में अपना 100% एफर्ट नहीं डाला, अपना 100% नहीं दिया, तो फिर उस लक्ष्य को हासिल आप संभवतः नहीं कर पाएंगे या फिर करना बहुत कठिन हो जाता है। और आप अपना 100% एफर्ट उसी काम में डाल पाएंगे जिस काम में आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपका सोल, इन तीनों का स्वाभाविक झुकाव हो, नेचुरल इंक्लिनेशन हो। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि जब आप अपनी ज़िंदगी के लिए एक ऐसे काम का चुनाव कर लेते हैं जिसमें न सिर्फ आपका मन लगता है, न सिर्फ आपका दिल लगता है, बल्कि आप उस काम से प्रेम भी करते हैं, उस काम से प्यार भी करते हैं, और फिर वो कौन सा दूसरा ऐसा इंसान होगा दोस्तों जिसको अपने मन का काम मिल गया, अपनी इच्छा अनुरूप काम मिल गया, वह काम मिल गया जिसको वह वाकई में दिल से प्यार करता है, तो फिर वह कौन इतना दुर्भाग्यशाली इंसान होगा जो पैसे के पीछे भागेगा। हाँ, पैसा ज़रूरत होती है, लेकिन वो प्राइम ज़रूरत नहीं होती है उस इंसान के लिए जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में किसी सही लक्ष्य का चुनाव कर लिया। तो इसीलिए दोस्तों, लक्ष्य का मतलब ये होता है कि उस काम को चुनिए जो काम आपके दिल के बेहद करीब हो, जिस काम से आप वाकई में प्यार करते हो, क्योंकि तभी आप उसमें अपना 100% डाल पाएंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप अब से लक्ष्य को सही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, जो दूसरा शब्द है जिसकी गलत तरीके से लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं वो है सक्सेसफुल लाइफ। सक्सेसफुल लाइफ यानी कि सफल जीवन। दोस्तों, यहाँ भी लोग गलती ये करते हैं कि सफल जीवन का पर्याय लोग इसको समझते हैं कि जिस इंसान के जीवन में सिर्फ ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा धन दौलत है, वो बहुत ही ज़्यादा सुख और सुविधाओं का भोग कर रहा है, उसको लोग सफल जीवन मानते हैं। लेकिन दोस्तों, सफल जिंदगी का असल मतलब ये नहीं होता है। सफल जीवन का जो दोस्तों अक्सर ओरिजिनल या एक्चुअल मीनिंग होती है, जैसा कि विद्वानों द्वारा बताया जाता है, वो ये होता है कि जीवन के दोस्तों कई पहलू होते हैं। जीवन के कई पहलू होते हैं जिनकी चर्चा मैं अपने अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से करता रहता हूं। अगर मैं उसको एक साथ यहाँ बताने की कोशिश करूं तो जो जीवन के पहलू होते हैं उसमें उसका सबसे पहला पहलू होता है आप सबका अपना हेल्थ यानी कि आपका अपना स्वास्थ्य। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने ऊंचे लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो बट नेचुरल है कि यह आपसे श्रम की मांग करता है या आपसे मेहनत की मांग करता है। और दोस्तों, आप अपने काम में उस लक्ष्य की दिशा में तब तक पूरा श्रम, पूरी मेहनत नहीं कर पाएंगे, पूरा एफर्ट नहीं डाल पाएंगे जब तक आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देगा। यानी कि आप शारीरिक रूप से इतने सक्षम होने चाहिए कि आप अपने ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य की दिशा में पूरी क्षमता के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरे जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ सकें। इसके लिए दोस्तों, आपका हेल्थ वाइज आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं हेल्थ की बात करता हूँ तो आप याद रखिए, यहाँ मैं सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करता हूँ, बल्कि आपके मेंटल और आपके इमोशनल हेल्थ की भी बात करता हूँ। क्योंकि दोस्तों, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से न सिर्फ इंटरकनेक्टेड ही होती हैं, बल्कि कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट भी होती हैं। इसीलिए हेल्थ की जब मैं बात करता हूं तो इन तीनों चीज़ों की बात करता हूं, और इन तीनों चीज़ों को कभी भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए अगर आप अपने जीवन में अपने ऊंचे लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। तो सफल जीवन को हासिल करने के क्रम में दोस्तों जो दूसरा पहलू होता है वो होता है आपका रिलेशनशिप। जी हाँ, आपका रिलेशनशिप यानी कि लोगों के साथ आपका संबंध कैसा है। दोस्तों, आपका लोगों के साथ सकारात्मक संबंध, मधुर संबंध ही कहीं न कहीं आपके सफलता को हासिल करने की दिशा में आपकी मदद करता है। और दोस्तों, संबंध की जब मैं बात करता हूं तो आपके फैमिली मेम्बर्स यानी कि आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली के दूसरे मेम्बर्स, आपके कलीग्स, आपके सोसाइटी के लोग, या फिर जितने लोगों से आप मिलते हैं, जो भी आपके साथ काम करते हैं, जिनके साथ भी आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई लगाव है, कोई ना कोई रिश्ता है, उन सारे रिलेशनशिप को आप कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से और इतना स्ट्रॉन्ग रख सकें, इतना मजबूत बना सकें कि वह आपके लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आपकी मदद कर सकें। और बेहतर संबंध को बनाने के जो सिद्धांत और विज्ञान हो सकते हैं दोस्तों, उसमें दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज़ दोस्तों ये होती है कि लोगों के साथ आप कुछ क्वालिटी वक्त बिताएं। जी हाँ, लोगों के साथ आप कुछ क्वालिटी वक्त बिताएं और उस दौरान आप
अपने आप को लोगों के सुनने की आदत डालें। हमारी सबसे बड़ा दुर्भाग्य दोस्तों हम लोगों का ये होता है कि हम लोग बोलने के इतने आदी हैं कि हम सुनने का कभी दूसरे का प्रयास ही नहीं करते हैं। आप सोच के देखिए कि जब आप, यह आपका निजी अनुभव होगा कि जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, उनके दुख दर्द को, उनकी कहानियों में आप इस तरह घुल मिल जाते हैं, इस तरीके से जुड़ जाते हैं जैसे माने वो आपके साथ गुजरी हो, आपकी ज़िंदगी पर बीती हो, तो यकीन मानिए सामने वाले की आंखों में आपके प्रति जो एक विश्वास का भाव पैदा होता है वह कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में संबंधों को बेहतर और मधुर बनाने की दिशा में बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। इसीलिए दोस्तों जब भी आप लोगों से मिले, बातचीत करें तो उनके साथ न सिर्फ क्वालिटी वक्त ही बिताएं बल्कि उनको सुनने की भी आदत डालें। और एक हेल्दी रिलेशनशिप को डेवलप करने की दिशा में दोस्तों जो दूसरा कदम हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम सब अपनी पहचान को, जो कि हर वक्त बदलती रहती है, उसी के अनुसार अपने आप को बदलते रहें। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारी हर वक्त अलग अलग पहचान होती है। जब हम घर में होते हैं और अपने पेरेंट्स के सामने जब हम होते हैं तो हमारा जो रिलेशन उनके साथ होता है पिता पुत्र का या माँ बेटे का होता है। जब हम अपने जूनियर के सामने होते हैं तो हमारा जो रिलेशन वहाँ बदल जाता है और वहाँ हमारा जो रिलेशन होता है वो जूनियर और सीनियर का, यानी कि बॉस का और जूनियर का, अधीनस्थ का हो जाता है। जब हम मार्केट में होते हैं और किसी दुकानदार के द्वारा कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो आइडेंटिटी है वह एक बायर की होती है और सामने वाले की आइडेंटिटी एक सेलर की होती है, यानी कि क्रेता और विक्रेता की हो जाती है। तो इन बदलती परिस्थितियों के अनुसार जो अभी हमारी बदलती पहचान है, उस पहचान को हम जितना मजबूती के साथ पकड़ करके और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे, यकीन मानिए लोगों के साथ हमारा जो संबंध है वो उतना ही ज़बरदस्त और उतना ही बेहतर होता जाएगा। तो दोस्तों ये दो चीज़ें हैं लोगों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। और दोस्तों सफल जीवन के क्रम में जो तीसरा एस्पेक्ट होता है वह होता है हमारा करियर, यानी कि हमारी जीविका के साधन। दोस्तों हर इंसान की एक बेसिक नेसेसिटी होती है कि उसको जीने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए और रहने के लिए एक घर चाहिए। ये बेसिक और मूलभूत ज़रूरतें होती हैं हर इंसान की, और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो इंसान जो भी कुछ करता है, जो भी अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो भी कुछ व्यवसाय, कुछ काम धंधा, कुछ रोजगार, स्वरोजगार करता है, वह उसका करियर होता है। वह करियर कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है कि उसका करियर उसके लक्ष्य से ही जुड़ा हो, यानी कि उसकी ज़िंदगी का ऊंचा से ऊंचा मकसद ही उसका करियर हो, या ये भी हो सकता है कि उसका करियर कुछ दूसरा हो, उसका प्रोफेशन दूसरा हो, लेकिन उसका लक्ष्य दूसरा हो। दोस्तों कई बार होता है कि हम लक्ष्य को, अपनी ज़िंदगी के ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को और अपने प्रोफेशन को एक समझ बैठते हैं, यानी कि जीवन को और करियर को एक समझने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत ही मूलभूत अंतर होता है जो कई बार हमारी आँखों से ओझल हो जाता है, हमारी समझ में और पकड़ में नहीं आता। दोस्तों करियर वो होता है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जिसकी आवश्यकता हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होती है, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी हम काम करते हैं वो हमारा प्रोफेशन होता है। एक तरीके से हमारा करियर भी हो सकता है और हमारा करियर हमारा लक्ष्य भी हो सकता है। और बट नेचुरल है कि इसके लिए इंसान को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आर्थिक रूप से इतना स्वावलंबी होना चाहिए, इतना आत्मनिर्भर होना चाहिए कि वह अपने न सिर्फ ज़रूरतों को पूरा ही करे बल्कि वह अपने फ्यूचर को भी सुरक्षित रखने के लिए उसके कुछ व्यवस्था कर पाए, उसके कुछ इंतजाम कर पाए। तो दोस्तों जीवन का तीसरा जो पहलू होता है वो होता है आपका करियर। और जो चौथा और अंतिम पहलू दोस्तों सफल जीवन का होता है वो होता है स्पिरिचुअलिटी, यानी खुद को जानना, स्वयं को जानना, स्वयं के भीतर उठने वाले तरंगे, स्वयं के भीतर उठने वाले आवेगों को और भावनाओं को न सिर्फ जानना ही बल्कि उनको नियंत्रित करने का विज्ञान सीखना, उनको नियंत्रित करने की कला सीखने का नाम ही अध्यात्म है। दोस्तों अध्यात्म की जब मैं बात करता हूँ तो ये न सिर्फ आप जीवन को ही समझते हैं बल्कि जीवन को नियंत्रित कैसे किया जाए उसको भी बहुत अच्छे से समझ करके उसको अपने जीवन में अप्लाई करके और सफल जीवन की राह में आगे बढ़ते हैं। और जो इंसान इन चारों चीज़ों को, यानी कि अपने हेल्थ को, अपने रिलेशनशिप को,
अपने करियर को और स्पिरिचुअलिटी को, इन चारों चीज़ों को जो इंसान एक साथ कवर करता है, एक साथ साध कर चलता है, यकीन मानिए वह सफल जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ रहा होता है। दोस्तों, यह इस बात की गारंटी तो नहीं देता कि आप तुरंत सफल हो जाएंगे, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर देता है कि अगर आपने इन चारों चीज़ों का सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करके इन राह पर चलना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए कि आप एक न एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे और आप आपकी ज़िंदगी का जो वाकई मकसद है उस मकसद को भी पूरा करने में आप कामयाब होंगे। क्योंकि दोस्तों, अंततः हम सब जीना चाहते हैं और जीना इस तरह चाहते हैं कि मरने के बाद भी हमको याद रखा जाए। इसीलिए दोस्तों, सक्सेस को, ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को, करियर को सिर्फ पैसे से जोड़कर मत देखिए, बल्कि पैसा तो है ही, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत कुछ है। और वो जो बहुत कुछ है उसके अभाव में सिर्फ पैसा आपको कभी सफल नहीं बना पाएगा। हाँ, पैसा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं जिसको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।